ये छोटा सा दाना दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसकी कीमत कई बार 2000 रुपए किलो तक पहुंच जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सिर्फ एक ड्राई फ्रूट नहीं, बल्कि प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन से भरपूर एक फॉरेस्ट सुपरफूड माना जाता है। सदियों से भारत के जंगलों में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज इसे कलेक्ट करती आ रही हैं। लेकिन आज इसकी डिमांड मिठाइयों से लेकर प्रीमियम फूड इंडस्ट्रीज तक पहुंच चुकी है। फिर भी इतनी वैल्यू होने के बावजूद आज भी इसकी प्रॉपर फार्मिंग बहुत कम क्यों होती है? क्यों ये क्रॉप अब भी जंगलों पर डिपेंड है? और क्यों एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में चारोली भारत की नेक्स्ट प्रीमियम प्लांटेशन अपॉर्चुनिटी बन सकती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चिरौंजी का इतिहास, इसकी असली मार्केट वैल्यू, दुनिया में कहां मिलता है, इसकी फार्मिंग क्यों रेयर है और फ्यूचर में इसमें कितनी संभावनाएं छुपी हुई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चारोली, जिसे चिरौंजी भी कहा जाता है, असल में सिर्फ एक ड्राई फ्रूट नहीं, बल्कि भारत के जंगलों से जुड़ी सदियों पुरानी एक परंपरा है। माना जाता है कि सेंट्रल इंडिया के फॉरेस्ट में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज कई वर्षों से इसका इस्तेमाल करते आ रही है। इतना ही नहीं, पुराने समय में रॉयल किचन्स और ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स में भी इसका यूज किया जाता था। यानी आज जिसे हम एक प्रीमियम गार्निश समझते हैं, वो असल में भारत की एंशिएंट फॉरेस्ट फूड कल्चर का हिस्सा रहा है। इसका साइंटिफिक नाम है बुकानानिया लैंजान और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसे चारोली, चिरौंजी, प्रियल जैसे नामों से जाना जाता है। अगर आपने कभी श्रीखंड, हलवा, खीर, बर्फी या मुगलई ग्रेवी डिशेस खाई हो, तो बहुत पॉसिबल है कि आपने चारोली का स्वाद पहले भी चखा हो। इसका टेस्ट हल्का आलमंड और पिस्ता जैसा क्रीमी फील देता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका स्वाद नहीं, बल्कि इसकी रेयरिटी है। क्योंकि इतनी डिमांड होने के बावजूद आज भी इसका ज्यादातर सोर्स जंगल ही है। जंगलों से हमारी थाली तक, चारोली कोई इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट नहीं है। ये भारत की नेटिव फॉरेस्ट स्पीसीज मानी जाती है। सदियों से मध्य भारत के जंगलों में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज इसे कलेक्ट करती रही हैं। विशेषकर बस्तर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के फॉरेस्ट रीजन में। पहले लोग जंगल से इसके फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, फिर उनका आउटर पल्प हटाया जाता था और अंदर से निकलता था ये छोटा सा प्रीमियम बीज। इतना महंगा क्यों बिकता है? इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं और शायद यही वजह है कि जंगलों से निकलने वाला ये छोटा सा सीड कई बार प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में पहुंच जाता है। इसका प्रोडक्शन लिमिटेड है, कमर्शियल फार्मिंग बहुत कम होती है, सप्लाई जंगलों से ही आती है, प्रोसेसिंग लेबर इंटेंसिव है, प्रीमियम फूड इंडस्ट्रीज में डिमांड बनी हुई है, यानी सप्लाई कम लेकिन डिमांड स्टेबल। दुनिया में कहां मिलता है? चिरौंजी मेनली साउथ एशियन रीजन में नेचुरली पाया जाता है, जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। लेकिन कमर्शियल इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंडिया इसका सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कहां? भारत में इसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन बेल्ट माना जाता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार छत्तीसगढ़ टोटल इंडियन प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर इसमें इतना पोटेंशियल है तो फिर इसके बड़े बड़े प्लांटेशन दिखाई क्यों नहीं देते? इसके पीछे कई प्रैक्टिकल रीजंस हैं।
इसका पेड़ बहुत स्लो ग्रो करता है, प्लांटेशन मॉडल लिमिटेड है, मार्केट अवेयरनेस कम है और प्रोसेसिंग चेन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। लेकिन अब रिसर्चर्स ग्राफ्टेड प्लांट्स डेवलप कर रहे हैं जो जल्दी फ्रूटिंग दे सकते हैं। क्या महाराष्ट्र जैसे राज्यों में फ्यूचर है? चिरौंजी ट्रॉपिकल और ड्राई कंडीशन में सरवाइव कर सकती है। रॉकी सॉयल, सेमी एरिड जोन्स और वेस्टलैंड एरिया में भी इसका सर्वाइवल पॉसिबल माना जाता है। यानी जहाँ कई क्रॉप स्ट्रगल करती हैं, वहाँ भी ये ट्री सरवाइव कर सकता है। लिमिटेड रिसर्च इस क्रॉप के बड़े चैलेंजेस हैं। अगर फ्यूचर में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ती है तो सस्टेनेबल प्लांटेशन मॉडल डेवलप करना बहुत जरूरी होगा। चारोली सिर्फ एक ड्राई फ्रूट नहीं है, बल्कि भारत के जंगलों से जुड़ी एक हिडन इकोनॉमी है। एक ऐसी क्रॉप जिसमें प्रीमियम प्राइसिंग है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, ट्राइबल लाइवलीहुड कनेक्शन है और फ्यूचर प्लांटेशन अपॉर्चुनिटी भी है। हो सकता है आने वाले समय में भारत के जंगलों से निकला यही हिडन सीड दुनिया की प्रीमियम प्लांटेशन क्रॉप्स में अपनी जगह बना ले। लेकिन सवाल ये है, क्या आने वाले समय में भारत इसे ऑर्गेनाइज प्लांटेशन इंडस्ट्रीज में बदल पाएगा?